अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण खान और आज का हमारा मौजू है इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मालूम करने के लिए हमने आज अपने इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को मदऊ किया है, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तजिया निगार हैं शफीक आकाश साहब आज इस प्रोग्राम में हमें जो है इस सवाल का जवाब जो है देंगे। जी शफीक आकाश साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियो। मिस किरण, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने प्रोग्राम में मुझे आपने मदऊ किया। जी शफीक आकाश साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या फ़र्क देखते हैं आप इसमें? मिस किरण, आपने जैसे आपने यानी इंट्रो में बताया कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी हैं। एग्जैक्टली। तो मैं तो उस पर मेरा फोकस है कि क्यों ज़रूरी है इलेक्शन, तो उस पर आएंगे। बहरहाल जो फ़र्क है वो उस पर भी मतलब बात होगी ऑब्वियसली। तो मीन्स के ये तो एक यानी एवर चेंजिंग एक एवोल्यूशन का एक सिलसिला है जो कि हर फील्ड में हमें नज़र आता है। तो 2018 में इलेक्शंस हुए, वो हमने देखे, एक पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आई, उसके क्या क्या सिनारियोज़ थे उस वक्त के और आज के क्या सिनारियोज़ हैं। तो ये बड़ा मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक माहौल हमें नज़र आता है कि उस वक्त पीटीआई जो है वो उसको मतलब एक बड़ी हाइप दी गई, ठीक है, और पीटीआई, और फिर उसने 4 साल मुल्क पे हुकूमत की। फिर उसको मीन्स के एक पॉलिटिकल से एक अरेंजमेंट के तहत उसको मीन्स के पॉलिटिकल साइंस में इसे को कह सकते हैं, लेकिन जस्टिफाइड वो मतलब किया गया, उन्हें साइडलाइन किया गया। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं और हमें देखने को मिली। तो अब एक नया इलेक्शन जो कि 2023 का इलेक्शन कहलाता है, तो इसमें मुख्तलिफ मतलब बदलते हुए हालात हमें नज़र आ रहे हैं। वो क्या हालात हैं वो? अब पीडीएम में एक फैक्टर सामने आया जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट के इख्तिताम पजीर होने का बायस बना, एक मीन्स के नो कॉन्फिडेंस की शक्ल में, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल एक टर्मोइल की सी कैफियत ग्रेजुअली बिल्टअप होती रही एज़ लॉन्ग एज़ के एक वाक़या रूनमा वकूआ पेश आया, मतलब जिसमें काफ़ी सारी पूरे पाकिस्तान में मतलब एक टर्मोइल की कैफियत सामने देखने को मिली, अनरेस्ट और जलाओ गिराव का एक सिलसिला में देखने को मिला। तो ये बिल्डअप एक सिचुएशन ग्रेजुअली बिल्डअप होती रही। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये क्यों किया गया और उसके मतलब क्या मकासद थे और क्या वो मकासद हासिल हो सके। तो मैं अनफॉर्चुनेटली ये कहूँगा कि वो मकासद हासिल हुए, लेकिन उसके साथ जो आफ्टर मैथ है वो बहुत ही एडवर्स किस्म का हमें देखने को मिला। अब देखिए 2008 का इलेक्शन देखें, 2013 का देखें, 2018 का देखें और अब 2023 में हम हैं। तो हम हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया तो जमहूरिया में जमहूर की बात होती है तो जमहूर तो हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, ये जस्ट अरेंजमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना ये है कि आया जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, तो वो इंटरेस्ट जो है वो जमहूर के साथ मुंसलिक है या नहीं। तो ये हमें हर जगह पे मिसिंग नज़र आता है। क्या वजह समझते हैं? अब आज के इलेक्शन में देखें, 2018 के इलेक्शन में ओके कैंपेनिंग हुई, मतलब एक पार्टी को थोड़ा सा मतलब उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया, दूसरी जिसको कहते हैं कि इवन प्लेइंग फील्ड वो नहीं मिल रही थी। आज वही चीज़ रिपीट हो रही है, इवन प्लेइंग फील्ड एक दूसरी पार्टी को, जो पीटीआई को, वो मतलब उसके आप देखिए पकड़ दकड़ है, बहुत कुछ मामलात हैं, लीडरशिप नहीं है और बड़े मसाइल हैं। तो अब ऐसे हालात में ये सिनारियोज बिल्ड किया जाता है। तो अब उसके पाकिस्तान, अब देखना यह है कि क्या उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक जमहूरी मुल्क में
क्या हम अपने अहदाफ हासिल कर पा रहे हैं? तो इसका जवाब है ज़ीरो, नो रिजल्ट एट ऑल। मतलब हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हम 60s तक हम एक रेंडरिंग नेशन थे, हम दुनिया के ममालिक की सपोर्ट कर रहे थे, उसमें बहुत सारे, इवन कि जर्मनी जैसे मुल्क की हमने उसे फाइनेंशियली सपोर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि 16 तक जो है हम दूसरे ममालिक की सपोर्ट कर रहे थे और अब हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमें सपोर्ट, आप देखें ना, हमें जाना पड़ रहा है, हमें मीन्स कि हम IMF के पास जाते हैं, हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, एशियन बैंक के पास जाते हैं, हम चाइना के पास जाते हैं, हम सऊदीया के पास जाते हैं, हम UAE के पास जाते हैं। तो ये हम कैसे क्यों जाते हैं? हम भीख मांगने के लिए जाते हैं। तो आप जो जिस तरह से मतलब बिल्डअप सिचुएशन को किया गया है इस सारे अरसे में, तो उसके नताए जो है, अब मैं आपको एक छोटी सी, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से ये सिर्फ UAE में चले जाइए, ये करीब है, बहुत करीब, नियरेस्ट कंट्री, ठीक है। हाँ जी। तो अब उसमें रंबल था, रेगिस्तान, उनके पास कुछ भी नहीं था, बट लीडरशिप आई, उन्होंने वर्क किया और उस रंबल रेगिस्तान में उन्होंने पूरी दुनिया की यानी इन अदर वर्ड्स की नज़रों को अपनी तरफ मरकूज कर लिया। क्या ये नहीं समझते कि हमारे पाकिस्तान की सियासत में और बाहर के मुल्क की सियासत में कितना फ़र्क है? अब ज़रा मैं यहाँ पे उस बात को ज़रा मैं कंटिन्यू कर लूँ। तो अब जो UAE के पास कुछ भी नहीं था और उसके पास सब कुछ है, जबकि हमारे पास सब कुछ था और कुछ भी नहीं है। हमारे अवाम जो है वो भूखे मर रहे हैं। Exactly. और अब अलमिया ये है कि मैं जो बात कर रहा था कि ना 2008 में, ना 2013 में, ना 2018 में, ना 2023 में जमहूर की बात कोई भी नहीं है, ये जस्ट अरेंजमेंट्स है। और आप जमहूर क्या है, ये बात मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि एक स्टेट है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको समझने की ज़रूरत है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक स्टेट जिन चीज़ों से मिल के बनती है, वो उसमें डिफाइंड टेरिटरी, पॉपुलेशन लिविंग इन इट, यानी कि जमहूर, और उसको अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न दैट पॉपुलेशन। ज़रा बात को ज़रा समझने के, मेरे आपके नाज़रीन भी, उन तक भी ये बात यानी पहुंचनी चाहिए। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे डिफाइंड टेरिटरी तो है, जिसमें से आधा पोर्शन है कतर में, हमने गंवा दिया। अब उसके बाद दूसरी जो चीज़ है पॉपुलेशन, जमहूर स्टेक होल्डर है, जो कि हमें हमारी जमहूरियत में कहीं पे दूर दूर तक नजर नहीं आता। और कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न दैट जमहूर। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन लेस हुए हैं। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने के लिए आपकी जुडिशरी होती है। और आपके यहाँ पे मुल्क में सूरत हाल ये चल रही है कि जुडिशरी के फैसले जो हैं वो सुनने के लिए, वो सुनना भी गवारा नहीं करते हैं। मानना तो बहुत दूर, इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात है। क्या तो आप क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स है, अनफॉर्चुनेटली। तो अरेंजमेंट्स करने वाले में यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, आप जो मुल्क के पॉलिसी साज हैं, क्या मुल्क को इस तरह से लेके जाते हैं? तो इस तरह से अगर लेके जाने का तौर तरीका अगर जारी रखा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं वो मतलब आपको ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस तरह से सरवाइव नहीं करने वाला। जबकि आपके दाएं, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपके दाएं बाएं आपके राइवल्स हैं, आपको डिवाइस का मतलब आपको ख़त्म करने के दर पे हैं। तो ऐसे हालात में आपके पास एक सोर्स है, द बेस्ट सोर्स, वो ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स वो स्पॉइल हो रही है। किसी भी मुल्क में देखें, हमारे पास एवरीथिंग इज देयर, फर्टाइल लैंड, सोना उगलते हुए रेगिस्तान। ये रेकोडेक और सैंडिक वो जो बलूचिस्तान में क्या है अब मसला है, बात बड़ी डीप है, समझने की जरूरत है। सोना उगलते हुए रेगिस्तान है, दरियाओं का एक नेटवर्क है, नहरी निज़ाम था, द बेस्ट कैनल सिस्टम इन द वर्ल्ड। वो बातें तो उसके बावजूद होती रहेंगी शफीक साहब, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है सियासत में, जो तहरीक इंसाफ है, अगर वो इलेक्शन लड़ती है तो उसकी क्या पोजीशन आप देखते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ मैं बात वहाँ पे कनेक्ट करूँगा कि जमहूर की बात, जमहूर जो है वो हमारे मुल्क में वो जो मेजर स्टेक होल्डर है उसको पीछे छोड़ा हुआ है। और ये तरीकाकार ये है कि जमहूर को यानी ऊपर आने ही ना दिया जाए कि वो ट्रू सेंस में एज स्टेक होल्डर परफॉर्म कर सके। तो अब उसका नतीजा क्या होगा? अब चाइना को देखें,
चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपनी जमहूर की वजह से उठा, लोगों में एक नेशनलिज्म का एक शऊर बेदार किया गया, बिल्कुल, और फिर उन्हें एक काम करने का मौका दिया गया। अब चाइना जो है वो दुनिया की मतलब सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बना हुआ है दुनिया में, मतलब वो राज कर रहे हैं और आगे वो ग्रो कर रहे हैं ग्रेजुअली, स्पीडीली, जबकि हम नोज डाइव, मतलब हम नीचे ऊपर। और एक टाइम ऐसा था कि हम स्काई रॉकेटेड, हमारी इकॉनमी मूव कर रही थी। अब ये पिछले जो गवर्नमेंट है 4 साल उन्होंने उस पे रिफॉर्म्स चाह रही हूँ कि इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं, तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शंस में आती है तो उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या देखें तहरीक इंसाफ को तो अभी जो मेरे ख्याल से यहाँ पे मतलब तकाजा हालात वाक़यात का ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो किंग मेकर्स हैं या जो इस ये सेटअप को एस्टेब्लिश करते हैं, उनको चाहिए कि फौरी तौर पे इसको रीथिंक करें। क्योंकि आप अगर फर्ज करें कोई इम्पोज करने जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं देख लें पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा फैक्टर जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, जो कि आपका बहुत बड़ा एहसास है, वो उसका ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। अब देखिए मैं आपको लेके जाता हूँ, प्लेटो क्या कहता है, वो एक बाकायदा एक तरतीब देता है कि किन लोगों को ज़राअत में आना चाहिए, अफलातून की बात करता हूँ, किन लोगों को ज़राअत में आना चाहिए, किन लोगों को दिफा में आना चाहिए और किन लोगों को उसका है फिलासफर किंग। ये रिफाइनमेंट का प्रोसेस है। जिन लोगों ने ज़राअत पे आना है उनको अगर किंग बना दें, जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो उन्होंने मुल्क की सत्यानाश करनी है। जिन लोगों ने दिफा करना है, अगर उन्होंने गवर्न करने की कोशिश करनी है, तो मुल्क नुकसान मुल्क का है, मुल्क ने ग्रो नहीं करना, मुल्क ने नीचे जाना है। लिहाजा फिलासफर ये रिफाइनमेंट का प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जो नेचुरली लीडरशिप डेवलप हो रही है उसके ज़रिए परफॉर्म करवाना होता है। तो लिहाजा हमारे जो मतलब हमारे जो यूँ समझ लें कि हुकूमतें बनाने और गिराने वाली जो ताकतें हैं, जो इनलैंड हैं, इनलैंड जो ताकतें हैं, याद रखिएगा कि इनलैंड जो अंदरूनी मुल्क जो हुकूमतें बनाने और गिराने वाली ताकतें हैं वो एक इशारे पे होती हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो बाहर से जो उनको यानी इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्टर्स प्लस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, उनसे बाहर ये हम निकल ही नहीं सकते पॉसिबल ही। क्यों कि हमारी जो जमहूर है, वो जमहूर जो मेजर स्टेक होल्डर है, उसको उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी तरफ आने ही नहीं दिया जा रहा है। तो अब ज़रूरत 2008 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में, 2017 के इलेक्शन में, 18 के इलेक्शन में जमहूर, और फिर आज जमहूर की बात नहीं है यहाँ पे अरेंजमेंट। देखें मैं आपकी बात, कभी आप सुन रहे हैं कि जी किसको बनाया जा रहा है, मियाँ नवाज शरीफ को बनाया जा रहा है, किसको बनाया जा रहा है, बिलावल भुट्टो को बनाया जा रहा है, किसको बनाया जा रहा है जी वो मतलब कोई और ये जो नई इस्तेकाम पार्टी जो डेवलप के बनाई गई, अरेंजमेंट किया गया है, उसको किया जा रहा है। तो ये सारा कौन कर रहा है? कोई कर रहा है। इसमें जमहूर की राय कहाँ पे है? जमहूर की राय तो बिल्कुल डिफरेंट जा रही है। बिल्कुल जमहूर के आप तमाम सर्वे देख रहे हैं, तमाम जब मार्केट में देखते हैं, लोगों की ओपिनियन देखते हैं, लोगों की तो ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है, उसके अगेंस्ट है। इट मीन्स कि जमहूरी मुल्क में जमहूर की कोई से नहीं है। हमने ये देखना है कि अब इसमें बिलावल भुट्टो हो सकता है, लेकिन इस करंट सिनेरियो में आई वुड से कि ही वुड नॉट बी द बेस्ट चॉइस। क्या आप मतलब हमारे पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, इसका कोई एरिया बता दें मुझे, कोई एरिया, चाहे वो रेड जोन बताएं, चाहे F7 बताएं, कराची का कोई एरिया बता दें, आप पेशावर का, कोयटा का बता दें, आप लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी का बता दें, आप इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का कोई बता दें कि जहाँ पे ऐसी सूरत हाल है, वहाँ की ये सिचुएशन है कि आप फैमिली में कोई और नहीं है तो एक बच्ची को रात 2 बजे भी भेज के तो मेडिसिन मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आप सोच नहीं सकते, यहाँ पे तो सेंस ऑफ नो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिसिंग एट ऑल, यानी यहाँ इसके अलावा इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिसिंग एट ऑल। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आई उसने कोई काम नहीं किया। देखिए यहाँ पे सिस्टम रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वो रिफॉर्म्स कौन ला सकता है? ये जो अभी जो 70 सालों में जो हुआ है, इसमें कुछ काम नहीं हुआ। पाकिस्तान को बहुत ऊपर होना चाहिए था, बहुत ऊपर होना चाहिए था। पाकिस्तान इस वक्त देखें डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? आप जरा यहाँ इससे अगला स्टेज है डिसइंटीग्रेशन।
एक दफ़ा डिसइंटीग्रेट हुए हम दोबारा, हमारे जो दुश्मन हैं वो चाह रहे हैं कि उन्होंने पूरे प्लान बनाए हुए हैं पाकिस्तान इनटू 3 पीसेस। चले वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, अगर देखा उसमें जाए होश के नाखन जमहूर को इन्वॉल्व करना है। बिल्कुल शफीक साहब, वो जमहूर की राय सुने, मेरी बात सुने, जमहूर की राय ये कहती है, अभी खत्म होने वाला अब जरा मैं लास्ट फ्यू सेकंड, आप मुझे बस ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको वोट का हक अभी तक नहीं मिला गया, अब इन इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है? देखिए मैं आपकी बात बता, मैंने बजाते खुद फाफन के एक यानी के लिए हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हमने बहुत काम किया। हम जो बीडी मेंबर्स से लेके चेयरमैन से लेके हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर इसके अलावा हम जो स्टेक होल्डर्स मेजर स्टेक होल्डर्स के विनर एंड द रनर अप, उनके लीडरशिप को हम मिले, हम कॉलेजेस गए, हम यूनिवर्सिटीज़ में गए, हमने अवेयरनेस इलेक्टोरल रिफॉर्म से अपने सिग्नेचरी मुहिम हमने रन की, और वो एज लॉन्ग एज कि हमारे कैबिनेट तक वो चीज़ें पहुँची। तो फिर लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट, हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो गवर्न कर रहे हैं, ज़रा सुनिए, और उनके इंटरेस्ट है, ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। आप चीनी की बात सुने, चीनी की मतलब मसनूई किल्लत पैदा की जाती है रेट बढ़ाने के लिए, आटे की मसनूई किल्लत पैदा की जाती है रेट बढ़ाने के लिए। आप ज़रा सुनिए, सोलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि कोई बिजनेस है, आप ज़रा सुनिए। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्ट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे जो पावर में आने का मकसद ये होता है कि अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना। देखिए कितनी दफ़ा जो है इलेक्शन डिले हो चुका है, ठीक है, अब जो है उम्मीद है कि 2023 तक जो है मतलब इसके अक्टूबर में हो जाएगा, लेकिन क्या समझते हैं आप, क्या अक्टूबर में वाकई इलेक्शन हो जाएगा? अभी भी जो है आगे तारीख पे तारीख और फिर तारीख। देखिए मेरी बात सुने, अभी मुझे इलेक्शन डिले हो रहे हैं, अभी मुझे याद आ गया, लास्टली कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, PIA से मैंने ट्रैवल बैक, वो फ्लाइट हमारी 4 दफ़ा डिले हुई, यकीन करें। और अब एक मज़े की बात आपको बताऊं कि वो स्क्रीन्स पे भी शो नहीं हो रही थी कि कब वो लैंड कर रही है और कब वो जा रही है, यानी इतना मतलब ये सूरत हाल है कि अब PIA का हाल आप देख लें, अब बेचने की, अब देखें हमारे क्या वजह है, फेलियर है कि हमारे पोर्ट्स हमारी बिक रही हैं, लीज पे जा रही हैं, फेलियर है कि हमारे एयरपोर्ट्स लीज पे जा रहे हैं, बिक रहे हैं, फेलियर है कि आप हमारी ज़मीनें भी बिकेंगी और लीज पे जाएंगी, ये फेलियर है। लेबर सेंट्रिक कंट्री की ज़मीनें औरों को दी जा रही हैं, जस्ट लुक एट दैट, जस्ट डायलमा अलमिया के लेबर सेंट्रिक कंट्री के वहाँ पे ज़री मुल्क को जो गंदम रशिया से मंगवाई जा रही है, ज़री मुल्क को गंदम रशिया से मंगवाई जा रही है, चीनी पूरी नहीं हो रही है। बस जस्ट लोग इलेक्शन के हवाले से आप इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा वे आउट नहीं है इस मुल्क को उठाने कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, हो या ना, वैसे मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि कल को आपको कोई और, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ जंगल है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, याद रखिएगा, पाकिस्तान लॉलेस कंट्री है, दिस इज़ फॉर श्योर, दुनिया जानती है इस बात को, और आप खुल के दुनिया ने जानना शुरू कर दिया कि यहाँ पे तो कोई कानून ही नहीं है। यहाँ पे कानून अगर कोई है तो वो गरीब और बेसहारा और नातवां लोगों को जकड़ने के लिए है। क्या पैगाम देना चाहते हैं? साथ पैगाम भी अपना पैगाम ये है कि अगर दुनिया की, इफ़ यू हैव टू लाइक ऑनेस्टली, आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, पाकिस्तान का 65% से ज़ायद जो यूथ है, ह्यूमन रिसोर्स, वो इस मुल्क को उठा सकता है। अगर आपको अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, व्हाटएवर, आपको अगर कर्ज़ों पे कर्ज़े, और मुझे ये बताइएगा एक चीज़, मैं आवाम से भी पूछना चाहता हूँ और मैं पॉलिसी मेकर से भी पूछना चाहता हूँ, मैं स्टेक होल्डर से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कर्ज़े जो लिए गए अब तक, ये किसने लिए हैं? क्या आवाम ने लिए हैं? द आंसर इज़ नो, बिकॉज ये कर्जे आप लोगों ने लिए हैं जो जो गवर्न कर रहे हैं इस मुल्क को, तो आप उसको क्या आपने उस पर डेवलप किया है मुल्क को? तो आंसर इज नो। आपका कोई भी अदारा देख लें,
आप चाहे आप स्टील मिल था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, रशिया ने सोवियत यूनियन ने दिया, हम उसको संभाल नहीं सके, रेलवे को नहीं संभाल सके, अपग्रेड नहीं कर सके, हम PIA को संभाल नहीं सके, अपग्रेड नहीं कर सके। तो अब मेरा मैसेज ये है कि अब इस आवाम को इसको उठाने की ज़रूरत है और उसकी बात सुने, उसके व्यूज़, उसके सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करें। आवाम के सेंटिमेंट को समझने का और मुल्क को जमहूरी रस्तों पे हमारे साथ मौजूद थे शफीक आकाश साहब, और आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू था कि इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब उम्मीद करती हूँ कि शफीक आकाश साहब की इतनी सारी बातों में से आपको मिल चुका होगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।